हेलो एवरीवन। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 1 जो था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर था मैंने आपको इस चैप्टर का जो था इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दिया था और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वीडियो था उसके बारे में भी जो था डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सेशन जो था पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का पार्टीशन उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को जो था पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ये टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर जो थे उनके पास उनको इंडिपेंडेंस के बाद जो था जो सबसे पहला और जो सबसे इमीडिएट चैलेंज देखने को मिला था वो था पार्टीशन का। ठीक है, जो सबसे पहला और जो सबसे इमीडिएट चैलेंज जो था हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो पार्टीशन का जो था वो चैलेंज था। आप सभी जो था जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत को जो था अंग्रेजों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो इंडिया जो कि आज का हमारा है और दूसरा पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान जो था दो पार्ट में था, एक आज का पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है, वो दोनों उस समय पाकिस्तान का जो था पार्ट बना करते थे। एक को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे और एक को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ये पार्टीशन जो था बेसिकली हुआ क्यों था? ये पार्टीशन जो था, जो हमारा देश का विभाजन जो था, ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी जो थी, टू नेशन थ्योरी जो थी, जो टू नेशन थ्योरी जो थी जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो था वो दिया था, इस थ्योरी की वजह से जो था पार्टीशन जो था हमारे देश का हुआ था। इस टू नेशन थ्योरी के अंदर जो था मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो कायदे आजम साहब थे, उन्होंने कहा कि जो भारत राष्ट्र जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्राइंग बना देता हूं, खैर इतनी अच्छी नहीं, कि जो भारत राष्ट्र जो है वो कोई एक राष्ट्र जो नहीं है, भारत जो है वो कोई एक राष्ट्र नहीं है। इस राष्ट्र के अंदर जो होता है कोई एक कम्युनिटी जो होती है वो नहीं रहती है। इन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र के अंदर जो होता है कोई एक नहीं बल्कि दो कम्युनिटी जो होता रहती हैं। एक कम्युनिटी है हिंदू और दूसरी कम्युनिटी जो है वो है मुस्लिम की कम्युनिटी रहती है। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत के अंदर जो होता है वो दो कम्युनिटी रहती हैं, हिंदू और मुस्लिम, इसलिए भारत के अंदर जो होता है दो राष्ट्र बनेंगे। एक बनेगा हिंदुस्तान या फिर इंडिया जिसको हम आज कहते हैं, वो होगा हिंदुओं के लिए और बाकी दूसरे रिलीजन के लिए, और दूसरा होगा पाकिस्तान जो कि होगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये बात जो थी इन्होंने जिन्ना साहब ने जो था इस टू नेशन थ्योरी के अंदर था बेसिकली कहा था। खैर ये जो पार्टीशन की जो डिमांड जो थी, जो जिन्ना साहब ने इस टू नेशन थ्योरी के अंदर की, इसको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस समय और उसके जो लीडर जो थे, ठीक है, पटेल साहब और नेहरू साहब और महात्मा गांधी जी, इन सब ने जो था जिन्ना साहब की जो डिमांड जो थी भारत के विभाजन की उसको तुरंत जो था खारिज कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी जो था पाकिस्तान की डिमांड जो था एक्सेप्ट करने से तुरंत मना कर दिया। लेकिन फिर 40s के दशक में जो था 1940s के पीरियड में जो था ऐसी बहुत सारी जो थे वो घटनाएं हुई, ठीक है, 40 से लेकर के 47 तक जो था ऐसे बहुत सारी जो थी दर्दनाक घटनाएं हुई, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर जो थे उनको पार्टीशन के प्लान को जो था एक्सेप्ट करना पड़ा। जैसे एक घटना है, एक डायरेक्ट एक्शन डे की, डायरेक्ट एक्शन डे की घटना है। इस दिन क्या था, जिन्ना साहब जो थे इन्होंने हमारे देश के अंदर जो था वो डायरेक्ट जो था कम्युनल राइट्स जो थे बुलवा लिए थे। डायरेक्ट जो था इन्होंने जो था इस डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ, इसके तहत जो था जिन्ना साहब ने जो था कम्युनल राइट्स जो था करवा लिए थे। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को जो था छोड़ा, ठीक है, अपने बहुत सारे आदमियों को छोड़ करके जो था, और हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो था बहुत बड़े जो था दंगे करवाए, लाखों हजारों लोग जो था मारे गए उसके तहत। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो थे वो जिन्ना साहब जो था करवा रहे थे, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे लीडर्स ने सोचा कि इतने लोगों के मरने से अच्छा है कि हम पार्टीशन प्लान को रोता हुआ एक्सेप्ट कर लें। इसलिए हमारे लीडर्स को रोता हुआ ना चाहते हुए भी इस प्लान को रोता, पार्टीशन के प्लान को, पाकिस्तान के डिमांड को रोता हुआ एक्सेप्ट करना पड़ा। और इसके वजह से फिर क्या हुआ, फाइनली 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को फाइनली जो पार्टीशन का जो प्लान जो था, जो पाकिस्तान बनाने का जो प्लान जो था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया 3 जून 1947 के दिन को। और ये जो पार्टीशन प्लान जो था इसको माउंटबेटन प्लान भी जो था कहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो ये तो बेसिकली था कि पार्टीशन जो था वो क्या था, क्यों हुआ, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जो अगला हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो भारत का जो विभाजन जो हुआ, वो आखिर भारत को विभाजन करने की प्रक्रिया क्या थी, भारत को आखिरकार जो था विभाजन कैसे किया गया, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन।
देखिए दोस्तों, ये जो पार्टीशन जो था, जो विभाजन जो था हमारे देश का इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ये एक दर्दनाक घटना तो थी, एक दुखदायी घटना तो थी, लेकिन ये जो पार्टीशन की जो घटना जो थी, ये पार्टीशन की जो प्रक्रिया जो थी, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी थी। क्यों डिफिकल्ट थी? क्योंकि देखिए, शुरू में जो था हमारे जो लीडर्स जो थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भारत का जो डिवीजन होगा वो एक्चुअली रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर होगा। भारत को विभाजित करने की जो प्रक्रिया होगी, भारत को जो विभाजित करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा पार्टीशन का, उसको बेसिकली रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या था रिलीजियस मेजोरिटी का? इस रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल के अंदर कहा गया कि ऐसे जो भी एरिया हैं जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो मेजोरिटी में हैं, वो सारे के सारे एरिया जो होते हैं वो पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए एरियाज हैं वो सब इंडिया का निर्माण करेंगे। इस रिलीजियस मेजोरिटी के इस प्रिंसिपल के अंदर यही बात जो थी वो कही गई थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ठीक है। जो पार्टीशन का जो प्रक्रिया जो थी, अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। ये डिफिकल्ट क्यों थी उसको भी हम यहाँ पे अब जान लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि पार्टीशन को डिसाइड किया गया कि ये रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल पर होगा। जो भी एरियाज होंगे जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी जो होता है वो ज्यादा तादाद में होंगे, उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि भारत के अंदर उस समय कोई एक सिंगल एरिया नहीं था, कोई एक सिंगल जोन आप कह सकते हो, या फिर कोई एक सिंगल बेल्ट जो था वो नहीं था उस समय भारत के अंदर, जहां पे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहती हो। कहने का मेरे मतलब यह है कि मान लीजिए जो होता है इसे भारत है, उस समय कोई ऐसा सिंगल एरिया जो था भारत के अंदर नहीं था जहां पे सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहती हो। कुछ लोग जो था इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, कुछ लोग इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, कुछ लोग इस एरिया के अंदर रह रहे हैं मेजोरिटी में। तो इसलिए क्या हो रहा था, इन सारे एरियाज का जो था, इन सारे एरियाज को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाना जो था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। सबसे पहले डिफिकल्टी तो ये आई। लेकिन फिर उस समय क्या हुआ, हमारे भारत के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो वेस्टर्न साइड में रहती थी, जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले साइड है वहां पे, जहां पे आज का मॉडर्न पाकिस्तान है, और मेजोरिटी ऑफ द जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो ईस्टर्न वाले एरिया के अंदर रहती थी, ईस्टर्न बेल्ट के अंदर रहती थी। तो फिर इसके बिहाफ पे जो था हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि जो पाकिस्तान होगा वो बेसिकली दो टेरिटरीज में बनेगा। एक बनेगा वेस्ट पाकिस्तान जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में रहते हैं, और एक बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहां पे भी जो था मुस्लिम मेजोरिटी में रहते थे। तो इसीलिए जो था वो डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान जो होगा उसकी दो टेरिटरी बनेंगे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इन्हीं सारे एरियाज के अंदर था उस समय बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ही इन्हीं दोनों एरियाज के अंदर रहती थी, इसीलिए जो था ऐसा डिसाइड किया गया। पहली समस्या तो यही कि एरियाज को जो था वो निकालना जो था बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। दूसरी समस्या जो था वो ये थी कि जितने भी उस समय जो मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंसेस जो थे, सारे के सारे उस समय जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो थे वो पाकिस्तान में जो था शामिल नहीं होना चाहते थे। दूसरी प्रॉब्लम जो थी ये थी, उस समय ऐसे बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे जो कि पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के अंदर ही जो था रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान को जो था ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का। इसके जो उस समय जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने जो था पाकिस्तान को ज्वाइन करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने जो टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना साहब ने दी थी, जो पार्टीशन का प्लान जो जिन्ना साहब ने दिया, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और इन्होंने जो था पाकिस्तान को ज्वाइन करने से मना भी कर दिया। लेकिन हमारे लीडर्स की ये तो मजबूरी थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज होंगे उनको पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो थे, इनकी जो विश जो थी उसको साइड में रखा और इनको पाकिस्तान में जो था वो शामिल कर दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि उस समय हमारी कंट्री के अंदर दो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऐसे थे, दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऐसे थे, ठीक है। जैसे एक जिनमें एक था पंजाब और दूसरा था वेस्ट बंगाल। ये दो उस समय ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे। खैर यहाँ पे तो मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में रहती थी, लेकिन ये दो ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे जहां पे क्या था, बहुत सारे एरियाज के अंदर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी जो थी वो मेजोरिटी में रहती थी। ये दोनों प्रोविंसेस भले ही मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के थे, लेकिन इनके अंदर जो था बहुत सारे ऐसे भी जगह थे जहां पे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी के अंदर रहती थी। तो अब वहां से जो था इनको हम कैसे अलग करें, ठीक है, इन एरियाज को जो था हम पाकिस्तान कैसे बनाएं, ये प्रॉब्लम भी जो था हमारे लीडर्स के सामने आ गई। तो इसका समाधान हमारे लीडर्स ने जो था वो ये निकाला कि हम क्या करेंगे
यहाँ पे जो इसका जो पार्टीशन होगा वो हम प्रोविंस के लेवल के ऊपर ना करके, अभी तक क्या हो रहा था, प्रोविंस के लेवल के ऊपर डिवीजन हो रहा था। जो भी प्रोविंस है जिनमें मुस्लिम मेजोरिटीज रहती हैं वो पाकिस्तान के लिए आएंगे, और जो जिनमें हिंदू या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो डिवीजन होगा टेरिटरीज का वो प्रोविंस के लेवल के ऊपर ना होकर के डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर होगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर उससे भी नीचे लेवल के ऊपर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये डिसाइड किया गया कि जो भी ऐसे जिले होंगे या फिर ऐसे जो भी छोटे मोटे एरियाज होंगे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में रहती है वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, और ऐसे जो भी जिले होंगे या फिर जो भी छोटे मोटे एरियाज होंगे जहां पे हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में रहती है वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक बंगाल को एक वेस्ट बंगाल कहते हैं और एक ईस्ट बंगाल, ठीक है। ईस्ट बंगाल वाला बांग्लादेश बन गया और वेस्ट बंगाल वाला हमारे कंट्री के अंदर आ गया। तो तीसरी समस्या जो थी वो ये थी। चौथी समस्या इसमें जो थी और जो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो समस्या थी माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज की क्या समस्या थी? देखिए, भले ही जो भारत का पार्टीशन जो था वो हमने धर्म के आधार पर कर दिया था, भारत का जो विभाजन जो था भले ही वो रिलीजन के आधार पर हो गया था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद भी जो था दोनों देशों के अंदर जो था ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो था विभाजन के बाद भी जो था बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन रहते थे, बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी भी थी जो कि भारत के अंदर रह गई थी, वो पाकिस्तान नहीं जा पाई थी। लगभग 12% ऐसी मुस्लिम पॉपुलेशन पार्टीशन के बाद भी भारत के अंदर थी। दूसरी, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो था पार्टीशन होने के बाद भी जो था बहुत सारे लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदू परिवार जो थे, सिख परिवार जो थे वो पाकिस्तान के अंदर जो थे छूट गए थे। और फिर क्या हुआ, जब इन लोगों को था इधर उधर लाने जाने के काम हुआ, उसमें फिर कम्युनल राइट्स हुए, इनको जो था मारा भी गया, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो जमीन जो थी जिसमें वो पैदा हुए थे, जिससे वो जुड़े हुए थे, वो सब कुछ जो था इन सारे माइनॉरिटीज ने जो था वो खो दिया। तो पार्टीशन की प्रक्रिया जो था, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पार्टीशन की प्रक्रिया को जो था इंप्लीमेंट किया गया था। अब अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन के जो था बेसिकली परिणाम क्या हुए। अभी तक हमने डिस्कस किया कि पार्टीशन क्या है, पार्टीशन क्यों हुआ, पार्टीशन पे हमारे लीडर्स की क्या ओपिनियन था वो हमने डिस्कस किया। पार्टीशन जो प्लान जो था उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर किया गया, वो हमने देखा। अब पार्टीशन प्लान जो हमारे देश के अंदर जो किया गया उसके बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके परिणाम आखिरकार हमको क्या देखने को मिले, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, एक सिंपल भाषा में इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं पार्टीशन का, तो वो ये है कि पार्टीशन जो है वो हमारे भारत के इतिहास में, ठीक है, जो भारत का हमारा सोने का इतिहास जो रहा है, इस सोने के इतिहास पे जो पार्टीशन जो है ये सबसे बड़ा जो होता है काला धब्बा अब तक रहा है हमारे पूरे के पूरे भारत के इतिहास में। अगर अब तक कोई दर्दनाक घटना रही है, अब तक हमारे भारत के इतिहास पर कोई धब्बा रहा है, तो ये पार्टीशन की घटना ही होता रही है। ये क्यों रही है वो अभी आप जो होता है समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला परिणाम जो हुआ, जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो होता है पार्टीशन का, वो हुआ था ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब पार्टीशन जो था हमारे देश का होने लगा, तो इस पार्टीशन की वजह से क्या हुआ था, दोनों देशों के अंदर जो था एक बहुत ही एब्रप्ट, अनप्लान्ड, बहुत ही ट्रेजिक ट्रांसफर जो था लोगों को जो था वो होना शुरू हुआ, विभाजन होना शुरू हुआ। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी उनको पाकिस्तान भेजा जाने लगा, पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी उनको इंडिया भेजा जाने लगा। दोनों देशों के जो लोग जो थे, जो कि अब तक जिस मिट्टी में पैदा हुए थे, जिस मिट्टी में पले बड़े थे, जिस मिट्टी के नमक को था उन्होंने खाया था, जहां पे जो था उन्होंने अपने पूरी जिंदगी गुजारी थी, जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए थे, वो सब कुछ जो था इन सारे लोगों से जो था छिन गया। बहुत सारे लोग जो थे इस डिस्प्लेसमेंट में, इस माइग्रेशन के जो प्रोसेस में जो था बहुत सारे लोग जो थे वो कम्युनल राइट्स होने की वजह से जो था मार दिए गए। दोनों देशों की तरफ जो था लाखों लोग, हजारों लोग जो था मारे गए। पहला कॉन्सिक्वेंस जो था वो ये हुआ। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हुआ था वो हुआ था इमरजेंस ऑफ कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स, पार्टीशन की घटना जैसे हमारे देश के अंदर होती है, उसके बाद जो होता है दोनों तरफ, हिंदुस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर, दोनों तरफ जो होता है वो धार्मिक दंगे जो होता है वो शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में जो होता है एक दूसरे की कम्युनिटी के लोग जो होते हैं दूसरे को मारना शुरू करते हैं, काटना शुरू करते हैं, और बहुत सारे लाखों लोग, हजारों लोग जो होता है वो इस कम्युनल राइट के जो होता है वो शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो था इसका कॉन्सिक्वेंस ये था। तीसरा कॉन्सिक्वेंस जो था इसका वो था कम्युनल
डिवीजन ऑफ रीजन। पार्टीशन होने की वजह से क्या हुआ था, हमारे देश के अंदर था ऐसे बहुत सारे रीजन थे, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे, ऐसे बहुत सारे जगह थे जो कि कम्युनिटी के आधार पर था पूरी तरीके से डिवाइड हो गए थे। जैसे इनमें सबसे पहला नाम आता है कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर। ये तीन जो था उस समय ऐसे एरियाज थे जो कि कम्युनिटी के आधार पर उस समय पार्टीशन की वजह से डिवाइड हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे रहने वाली जो हिंदी पॉपुलेशन जो थी वो अलग हो गई, मुस्लिम पॉपुलेशन जो था वो अलग हो गई। ना हिंदू पॉपुलेशन वाला मुस्लिम वाले एरिया के अंदर रहता था, ना मुस्लिम वाले लोग जो थे हिंदू वाले एरिया के अंदर रहते थे। दोनों के अंदर जो था एक दीवार जो थे एक तरीके से, ठीक है, कम्युनिटी की एक दीवार जो थे वो पार्टीशन की वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में खड़ी हो गई। तीसरा इसका और जो नेक्स्ट कारण इसका आता है वो होता है एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। पार्टीशन की वजह से अगर सबसे बड़ा लॉस किसी का हुआ मेरे हिसाब से तो महिलाओं को हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो अत्याचार जो महिलाओं के खिलाफ हुआ था वो पार्टीशन का होता है, सबसे दर्दनाक घटना है। पार्टीशन की वजह से जो था महिलाओं के खिलाफ जो था दोनों देशों के अंदर जो था बहुत सारे अत्याचार हुए। दोनों देश के लोगों ने जो था वो दोनों देशों में जो था महिलाओं को जो था जबरदस्ती जो था उनका अपहरण किया गया। ठीक है, उनके धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ रेप जैसे दर्दनाक घटना जो थे वो अंजाम दिया गया। इससे जो था बहुत सारे लोग जो थे, जिसके वजह से बहुत सारी लाखों महिलाएं जो थे मारी गई। ट्रांसफर होने की वजह से जो था, जब माइग्रेशन हो रहा था लोगों का, उस समय भी जो था बहुत सारी महिलाओं को मारा गया। बहुत सारे परिवारों ने जो था कि उनके घर की महिलाएं जो होती हैं उनके साथ ये सारी घटना ना हो, तो बहुत सारे परिवारों ने जो था वो खुद ही अपने घर की जो महिलाएं जो थी उनको मार डाला, उनको काट डाला, ताकि उनके साथ जो था ये सारी घटनाएं ना हो। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा लॉस जो था इस पार्टीशन की वजह से वो महिलाओं को था उठाना पड़ा था, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी। और नेक्स्ट जो हमारा इसका जो एग्जांपल आता है वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम आता है। पार्टीशन होने की वजह से जो था दोनों देशों के अंदर जो था, क्योंकि माइग्रेशन जो था लोगों का वो बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर हुआ था। यहाँ से बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान से बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर भी जो थी वो आई थी। इसी की वजह से क्या हुआ, दोनों देशों के अंदर जो था रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई। लोग जो थे वो टेंट, उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी तो उन्होंने टेंट लगा करके जो था रहना शुरू कर दिया। उनको किसी भी तरीके की कोई मदद जो थी वो उस देश के प्रशासन से जो था नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का भी जो था इसका सामना करना पड़ा। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो गई। और इसके साथ साथ जो और प्रॉब्लम हुआ वो हुआ एक जो हुआ था वो हुआ था डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन, इसको ले सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, भारत जो था उसके दो टुकड़े किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव उसका, या फिर आप कह सकते हो पॉलिटिकल डिवीजन किया गया। भारत के कुछ हिस्से जो था उनको काट करके जो था अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ जो था भारत के अंदर के जो काम करने वाले लोग जो थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे, जो रेलवे एम्प्लॉय जो थे, उनका भी विभाजन किया गया। कुछ लोगों को हिंदुस्तान के अंदर रखा गया, कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए भेजा गया। इसके साथ साथ जो था बहुत सारे एसेट्स का जो था, बहुत सारी छोटी मोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ, टाइपराइटर, टेबल, चेयर, इन सारी चीजों का भी जो था पार्टीशन की वजह से बंटवारा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो था वो ये था। और पार्टीशन के अंदर जो आप लास्ट कॉन्सिक्वेंस जो कह सकते हो, जो सबसे बड़ा और जो सबसे खतरनाक जो परिणाम जो पार्टीशन की वजह से हुआ था वो हुआ था डिवीजन ऑफ हार्ट ऑफ पीपल। पार्टीशन जैसी दर्दनाक घटना की वजह से क्या हुआ था, पार्टीशन जैसी दर्दनाक घटना ने जो था वो लोगों के दिलों को भी जो था बांट दिया, खास करके हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के। ठीक है, आज भी आप जो था वो पार्टीशन के जो था जो कॉन्सिक्वेंसेस अपने डेली सोसाइटी के अंदर जो था देख सकते हैं। आज भी आप जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन जो है काफी अच्छे नहीं हुए हैं, खैर पहले से तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग जो है, जो एक भाईचारा जो था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, वो हमेशा के लिए जो था पार्टीशन जैसी घटना ने जो था हमेशा के लिए जो था मिटा दिया, हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति जो था। ठीक है, ये सिर्फ जो था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि सारी कम्युनिटीज को लेकर के है कि सारी की सारी कम्युनिटी के बीच में जो था जो जहर जो था धर्म का, वो पार्टीशन जैसी घटना ने जो था घोला था। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो था देखो पार्टीशन कितने ही रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर हम जो था इतना ही जो था डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी की चीजें जो था हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।